आज प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। दुनिया में शिव जयंती 4 रूप से मनाते हैं। शिवरात्रि बोल तो जयंती बोलते ही नहीं, तो शिवरात्रि बोलते हैं। एक होता है उनका मनाना, शिव पार्वती का विवाह मानते हैं। हाँ जी, हाँ, शिवरात्रि पर शिव पार्वती का विवाह मानते हैं। दूसरा मानते हैं सागर मंथन हुआ था तो विष का जो प्याला था वो पिया था तो नीलकंठ हुए थे, उस रूप से भी मनाते हैं। और तीसरा त्रिपुरारी कोई असुर हुआ था जिसने तीनों लोकों में आतंक मचाया हुआ था, तो उसका भी शमन किया गया, उसको समाप्त किया गया था। और चौथा मनाते हैं इस दिन शिव जी ने आनंद तांडव किया था, आनंद तांडव। तो ये चारों ही बातों का आध्यात्मिक रहस्य है। अब शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, शिव और शंकर दोनों में अंतर भी है। वो लोग जब कहते हैं शिव तो वो शंकर जी की प्रतिमा को मानते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है शिव बाबा ज्योति बिंदु है, शंकर आकारी देवता है। शिव बाबा त्रिमूर्ति के रचयिता है, त्रिदेव रचयिता है। शंकर जी त्रिमूर्ति में से एक है। शंकर जी भी शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, योगस्थ स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए वो भी। और शास्त्रों में अब हमारे संत सम्मेलन में, जो भी संत सम्मेलन हुआ था, उसमें कुछ संत आए थे जो स्पेशल संगोष्ठी उनकी बोर्ड रूम में रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस रूम में। उस संगोष्ठी में जो बड़े संत थे उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। तो शिव पार्वती का विवाह, इसका भावार्थ क्या है? शिव पार्वती का विवाह इतना प्रसिद्ध, श्री राम का भी विवाह हुआ, श्री कृष्ण का भी हुआ, वो इतना नहीं मनाते। शिव पार्वती जी का विवाह क्यों इतना मनाया जाता है? हाँ, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। आत्मा पार्वती है, बाबा कहता है। पार्वती किसे कहते हैं? पार्वती जो है उसको गॉडेस ऑफ ब्यूटी माना जाता है। पार्वती को गॉडेस ऑफ ब्यूटी मानते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को इतना सुंदर बनाते हैं, इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं। और विवाह का भावार्थ है, विवाह कोई वैसे विवाह गठबंधन की बात नहीं है, परंतु हम पार्वतियों को शिव बाबा समर्पण कराते हैं, अव्यभिचारी बुद्धि बनाते हैं, समझ देते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, भक्ति करते तुम थक गए, तो शिव बाबा आकर के हम पार्वतियों को, हम पार्वती अर्थात पार्वतन में रहने वाली, पार्वती अर्थात पवित्रता का व्रत धारण करने वाली, पार्वती अर्थात पति व्रत का पालन करने वाली, ये है पार्वती। तो हम पार्वतियों को शिव बाबा आकर के अपना बनाते हैं, समझ देते हैं, पहचान देते हैं,
जब हमको पहचान मिलती है फिर हमारी बुद्धि कहीं पर भी भटकती नहीं। बाबा बाबा और बाबा याद रहता है। तो शिव पार्वती विवाह अर्थात संबंध शिव बाबा और हम पार्वतियों का अव्यभिचारी अविनाशी संबंध जुड़ता है, उसको हम कहते हैं शिवरात्रि पर होता है। अर्थात ये अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है। कल अमावस्या है, उससे एक दिन पहले मनाए, तो पूरी अमावस्या पर नहीं मनाई जाती। बाबा कहता ना तुम्हारे अंदर थोड़ा सा शेष होता है तो मैं आता हूँ, ज्ञान घट डालता हूँ, जिससे पुनः वो टिमटिमाते हैं, दीपक टिमटिमा रहे होते हैं, उसमें डालता हूँ घृत, जिससे पुनः ज्योति जगती है। तो बिल्कुल जीरो नहीं होता है, थोड़ा सा शेष रहता है। अमावस्या से एक दिन पूर्व का और रहस्य ये है। फिर बाबा ने कहा पार्वतियों का हुआ, अब ये पीना, अमृत पीना, विष पीना। अब भला बताओ, सारी दुनिया का विष और सबसे कटु विष कौन पी सकता है? कोई मनुष्य पी सकता है? देवता क्यों पीने लगा? देवता क्यों पीने लगा? परमात्मा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, और पिता के नाते जो तुम आत्माओं के अंदर गंदगी, कचरा, डर्टीनेस है वो मैं पीता हूं। अर्थात 5 विकारों के विष को मैं पीता हूं, अर्थात समाप्त करता हूं। किस में ताकत है? किस में ताकत है? 5 विकारों के विष को सारी दुनिया से समाप्त करने की ताकत किस में है? ना तो कोई देवता में है, ना कोई धर्मात्मा में है, ना कोई इसमें, किसी में नहीं है, परमात्मा में। तो वो अवतरित होकर के ज्ञान दे करके फिर करते हैं। ठीक है, तो विष का समापन करते हैं। अब चलो तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? असुर का नाश। तो वो असुर कौन था जिसका नाश करते हैं, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचाया था? कौन था वो? आपका दोस्त था पहले। हाँ, पहले दोस्त था, फिर पहचान हो गई तो दुश्मन हुआ। तो रावण का खात्मा बाबा करते हैं, तो उसकी भी निशानी शिवरात्रि बताती हूँ। फिर उसके बाद आनंद तांडव किया, शिव जी ने आनंद तांडव किया। आपने देखा होगा नटराज का जो वो होता है उनकी निशानी, तो नटराज उनकी निशानी शिव जी की निशानी है ना। अच्छा, तो तांडव, तांडव तो विनाशकारी है। तांडव नृत्य तो विनाशकारी नृत्य है ना, सारा देखो हिंसात्मक नृत्य है वो। तो तांडव नृत्य, आनंद तांडव क्यों कहा? किसी को मार करके आपको खुशी होती है क्या? और सारी दुनिया को मार करके खुशी होगी? आनंद मिलेगा? कॉमन सेंस है, सोचो तो सही। आप किसी को दुख दे करके सुखी हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते हो। कभी किसी को कष्ट दे करके आप निश्चिंत हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। जब ये नहीं हो सकते तो हम कलयुगी आत्माएं, हम नहीं हो सकती, तो वो हम आत्माओं का पिता इस सारी दुनिया का नाश करके खुश होगा। उसने अपने मनोरंजन के लिए बनाए, उसको कौन सा दुख है जो उसको मनोरंजन करने की जरूरत पड़ती है? मनोरंजन तो तब किया जाता है जब आप किसी चीज से बोर हो जाते हैं, कोई चीज आपको अप्रिय होती है, तब आप मनोरंजन करते हैं। अब यहाँ परमात्मा जो सबके रंज दूर करने वाला, वही रंज में आ जाए और उसको मनोरंजन करने की आवश्यकता हो। बाबा कहते हैं सब तुम्हारी मनोनीत, वो मन से बनाई हुई सब कहानियाँ, मुझे कोई मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
आनंद तांडव इसलिए कहा गया कि पुरानी आसुरी सृष्टि के विनाश के पश्चात नई दुनिया आती है, नई दुनिया आती है। तो ये विनाश कल्याणकारी है, उस भाव से कहा आनंद तांडव। ठीक है। और तांडव, शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है। शिव बाबा कहते मैं थोड़ी तांडव नृत्य करता हूं, तांडव नृत्य करने वाली तुम्हारी ये प्रकृति है। कभी अग्नि तांडव कर रही है, तो कभी जल तांडव कर रहा है, तो कभी भूकंप तांडव कर रहा है। ये सारे तत्व तांडव नृत्य करते हैं। मैं थोड़ी, तो मुझे क्या पड़ी है तांडव नृत्य करने की? नहीं। इसलिए शिवरात्रि पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि कहावत है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अधेर विनाश। ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश होता है। तो अज्ञानता रूपी अंधकार कौन सा है? वर्तमान समय, जब हम खुद अज्ञान कौन सा? जब हम खुद को भी नहीं जानते, जब हम पिता को भी नहीं जानते, जब हम ड्रामा को भी नहीं जानते। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य असतो माँ सतगम्य मृत्यो माँ अमृतगम्य। अब बताओ, ये तो गाते आए हो, मुझे तम से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। मुफ्त में ले चले, हाँ ले चलो। तो कहता मैं मुफ्त में ले चलूं, कुछ तो करना होगा। वो क्या करना होगा? फिर तुम तो खुश हो जाते हो, आज के दिन जाकर के अक का फूल चढ़ा दोगे, और 3 बेल पत्र ले आओगे, वो चढ़ा दोगे, फिर मिक्सचर माल चढ़ाओगे, दूध पानी मिक्स होता है। तो आज शिव बाबा कहते हैं इन सब चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। मुझे प्रसन्न करना है तो कैसे करो? गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट देंगे? कौन सी गिफ्ट? आपके अंदर वो संस्कार जो आपको तंग करता है, पर्सनली तंग करता है, जिसको आप जानते हो, समझते हो, रियलाइज करते हो, छोड़ नहीं पाते हो, वो है अक। अक का फूल विषाक्त होता है ना, इसलिए उस अक का समर्पण करो। है सबके पास, ऐसा कोई नहीं जिसके पास नहीं है, सबके पास है। कोई ना कोई संस्कार ऐसा है जो कि तंग करता है। आप भले तंग नहीं होते हो, लेकिन वो तंग करता है, कमाई में घाटा डालता है। उस अक को समर्पण करना है। ठीक है। दूसरा, दूध पानी चढ़ाते हो, अरे सीधा दूध डाल दो ना, दूध पानी क्यों चढ़ाते हो? ये जो मिक्सचरिटी के संस्कार है, एक होता है प्योर, सच्चा, साफ, शुद्ध, पवित्र, वो नहीं है, मिक्सचरिटी है। आधा सच, आधा असत, आधा ये, आधा ये। वो मिक्सचरिटी के संस्कार भी सबके अंदर है। पूरे सच्चे 100% वो हूं, वो तो नहीं है। ढूंढो वो कौन से संस्कार है। तो शिव बाबा पर केवल दूध पानी नहीं चढ़ाना, कच्ची लस्सी। शिव बाबा पर अपने ये मिक्सचरिटी के संस्कार चढ़ाने हैं, वो सफल। ठीक है। तो बाबा को ये गिफ्ट देंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे,
जाएंगे ना बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा को गिफ्ट देंगे। और बाबा हमको क्या गिफ्ट देता है? देखो दुनिया में जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं, आप पेड़े ले जाएंगे तो पेड़े चढ़ा के थोड़े पेड़े आपको दे देंगे, आप फल ले जाएंगे तो थोड़े आपको दे देंगे। ऐसे ही शिव बाबा को अवधरदानी, वरदानी कहा गया है। तो शिव बाबा हम बच्चों को जो हम चढ़ाएंगे, ये याद रखना, जो हम चढ़ाएंगे अपने मिक्सचरिटी के संस्कारों में जो हम चढ़ाएंगे, बाबा मुझे वो वरदान के रूप में रिटर्न कर देगा। बच्चे इससे तुम मुक्त हो। सच्चाई आएगी ना, सच्चाई का संस्कार देगा। ऐसे जो आप करेंगे उसको वो परिवर्तित स्वीकार करेगा और परिवर्तित करके आपको देगा। तो हर एक सोच लेना, बाबा को मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूं। ठीक है, चलो अब बाबा को पहले भोग लगाएंगे, पहले प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।